प्रिय मित्रों और प्यारे बच्चों, अभिभावकों, अब मैं आपसे दूसरी बात पर चर्चा करने के लिए आया हूं। आपको ध्यान होगा पिछली बार हमने इस बात पर चर्चा करी कि हमें बायोलॉजी के 330 नंबर के लिए मिनिमम कम से कम 330 और उससे अधिक नंबर लाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है जिससे हम इसमें लगभग 100% अंक ला सकें। अब हम बात करेंगे दूसरे विषय की, जिसका के नाम है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। मैंने आपको पहले ही कहा, यदि आप मेडिकल के एस्पिरेंट हैं, मतलब आप चाहते हैं कि अब मेडिकल कॉलेज माने MBBS में आपका एडमिशन हो जाए, तो आपका न्यूनतम ध्येय, मिनिमम टारगेट जिसे कहा जाता है, वो आपके पास होना चाहिए कि आप केमिस्ट्री में कम से कम 145 नंबर लाएं। अब 145 नंबर का क्या मतलब हुआ? आप लगभग 35 नंबर छोड़ सकते हैं अधिकतम। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं आप 35 नंबर छोड़कर ही आइए। अब ये 35 अंक होते कितने हैं आप जानिए। 8 गुणा 4 32 माने 8 4 32। आप इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। 8 क्वेश्चन से अधिक अगर आपके पास गलत हैं तो आप किसी भी हालत में अच्छे MBBS का ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। आपको लगता होगा कि मैं आपको मोटिवेट करने की जगह डिमोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको यथार्थ बता रहा हूं। कोशिश करें, या तो आप 8 से कम सवाल गलत करें इन 45 में, नहीं तो आपका सपना देखना और न देखना एक बराबर है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ओनली 2 ऑप्शन, क्वेश्चन के तो 4 ऑप्शन है, ABCD या 1 2 3 4, लेकिन रिजल्ट के 2 ही ऑप्शन है, सिलेक्शन या रिजेक्शन। अब रिजेक्ट आप 2 नंबर से हो या 200 नंबर से हो, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आपको सोचना है कि आपको सिलेक्ट होना ही होना है। इसलिए आप केमिस्ट्री के मामले में 8 से अधिक क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम यानी सिलेबस से। लगभग एवरेज है, अगेन मैंने 1-2-3 वर्षों का लेके एवरेज आपके सामने बात कर रहा हूं। 21 क्वेश्चन 45 में से ये आए हैं क्लास 11th के सिलेबस से, और साथ में 24 क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 12th सिलेबस। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 11th और 12th के कंबाइंड है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने 11th से शुरू हुई, और अगर आपने 11th की ऑर्गेनिक प्रॉपर नहीं करी है तो 12th की ऑर्गेनिक आपसे नहीं होने वाली। इसी प्रकार तो आपको समझना है, इसलिए ये रिलेटेड है। तो 21 क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 11 सिलेबस से है और 22 क्वेश्चन आर फ्रॉम क्लास 12 सिलेबस। इनके ऊपर आप पूरा ध्यान रखें, तो दोनों ही वर्ष, आप किसी भी वर्ष को कम नहीं आंक सकते कि 11वीं का सिलेबस कम पूछा जाता है या 12वीं का। बहुत से बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सर, ये बता दीजिए। आपका इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? आपने अनइंपॉर्टेंट वाले नहीं करने क्या? ऐसा संभावना नहीं है। आपके लिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और होने भी चाहिए। आप मेडिकल के एस्पिरेंट हो, आप MBBS बनना चाहते हो, कल को आप कहोगे जी मैं पैर की हड्डी के बारे में नहीं जानना चाहता, सिर्फ मैं हाथ की हड्डी के विषय में जान के डॉक्टर बन जाऊं, तो ऐसे कैसे बनेंगे? आपको तो पूरा शरीर सोचना है। इसलिए ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, आप कर भी नहीं सकते। आइए अगली बात फिर देखिए, हमारे पास नंबर कितने हैं? 145 180 में से। इनको आप हमेशा माइंड में रखिए कि इतने ही अंक हमें न्यूनतम लाने हैं, इसके कम हम गुजारा नहीं करने वाले। इसको दिमाग में अच्छी तरह रख लीजिए। अब बात करते हैं इस लेवल की। आपको मालूम है इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन कहते हैं। अब 14 क्वेश्चन इस 45 के अंदर से इजी लेवल के हैं, लगभग वही 30% आ गया। तो लगभग 30% वही के वही आपके पास आसान लेवल के हैं। और अब देखिए 22 क्वेश्चन है।
लगभग 50% आपको बता दिया गया ये मीडियम लेवल के हैं, मीडियोकर लेवल के हैं। तो कितना हो गया, 50% आपका यहां चला गया, 30 वहां चला गया, 80% रह गया कुल 20%। और वही गिनती में भी आ रहा है। अब देखिए 9 क्वेश्चन आपके पास टफ लेवल के हैं। अब शुरुआत की बात को फिर ध्यान दीजिए, आप 8 से अधिक गलत नहीं कर सकते, मतलब आपको कम से कम 2 क्वेश्चन टफ तो करने ही करने हैं। तो इसका मतलब कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते। कोई भी आपको कोई टॉपिक टफ लगता है वो एक अलग आपके लिए बात है, लेकिन जिन लोगों ने ये पेपर सेट किया है उनके लिहाज से वो 9 क्वेश्चन को इस टफ लेवल पर लेकर जाते हैं। अब कितने आपको टफ लगते हैं वो आपकी बात है, लेकिन उनके लिहाज से 9 क्वेश्चन टफ लेवल पर है। अगेन वही बात है, 80% तो आपका एवरेज ही है। हम क्या करते हैं, इस 80% को भी अगर हमने ठीक किया होता, 80% को आपने अगर ठीक कर दिया जाए तो आपके 570 नंबर आ जाएंगे स्टेट में मेडिकल कॉलेज के लिए। लेकिन फिर कहीं मेरिट आगे चलेगी, कहीं पीछे चलेगी, आप सिमरन की आखिरी गाड़ी पे रह जाओगे। जब उसके पिता ने कहा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वो तो गाड़ी के आखिरी डब्बे की आखिरी सीट थी ना, वहां के लिए क्यों टारगेट करते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए सारे इजी आते हैं, सारे मीडियम आते हैं और 25% टफ आते हैं, बस ये आपको सोचना है। सारे इजी, सारे मीडियम, 25% टफ, सारे इजी, सारे मीडियम, 25% टफ। इसका मतलब पूरा सिलेबस इजी और मीडियम लेवल पर आपको आना चाहिए। एक आध क्वेश्चन टफ वाले यहां हो सकता है उसमें 8-9 क्वेश्चन आए, आप 3 कर पाए, 4 कर पाए, बहुत है। लेकिन कोई भी टॉपिक आपसे छोड़ा नहीं जा सकता, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब हमारा केमिस्ट्री का पाठ्यक्रम के अंदर एक चीज बहुत आसान है कि आपको जैसे फिजिक्स में बायोलॉजी में आपके पास जोलॉजी और बॉटनी 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में जोड़ा जा सकता है। अब आप यहां देख लीजिए केमिस्ट्री के मार्क्स 145। अब हम बात करेंगे इन तीनों टॉपिक में कैसे किया जा सकता है। और ये एक बात समझ लीजिए फिर से कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये आपकी सोच का विषय है, लेकिन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है फिजिकल है या ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, आपको सारा आना चाहिए। देखिए अब इसको 13 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आए हैं, 13 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आए हैं। 45 का 1/3 15 होता है, मतलब लगभग 1/3 ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आपके पास आते हैं और 16 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से आए हैं, लगभग 1/3 ही उसमें से आए हैं। अब हमारी परेशानी क्या होती है, हम बहुत ज्यादा कभी ऑर्गेनिक करने बैठ जाते हैं कि इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है वो बाद में कर लेंगे। देखिए न बाद में न जल्दी, आपको एग्जाम से महीना पहले पूर्ण रूप से तैयार होना ही होना है, वरना आप रह जाएंगे। स्पष्ट बात कहने का आदी हूं, हो सकता है आपको बात बुरी लगे, परंतु सच्चाई आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। और 16 ही क्वेश्चन फिजिकल के हैं, तो 1/3 इनऑर्गेनिक है, 1/3 ऑर्गेनिक है और 1/3 फिजिकल है। तो सिलेबस वाइज भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मीडियम लेवल क्वेश्चन, इजी लेवल क्वेश्चन, टफ लेवल क्वेश्चन, ये आपकी नहीं एग्जामिनर की परसेप्शन है। अगर आपको ऑर्गेनिक टफ लगती है तो 13 के तौर आपको टफ लगेंगे ना, ये बात नहीं है। तो आपकी इजी, आपका मीडियम, आपका टफ नहीं है, ये एग्जामिनर की तरफ से एवरेजली मीडियम टफ है और इजी है। तो इन सारी बातों को आपने अपने माइंड में हमेशा रखना है और इसी के बेस पर आपने आगे काम करना है। तो मैंने आपको जो बताया, ये मैंने इतनी सारी बातें बताई, ये थी केमिस्ट्री के बारे में। और क्योंकि मैं स्वयं अपने आप में फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, तो मैं तो आपको फिजिक्स की ही अधिक बातें बताऊंगा और उस पर जरूर डिटेल से कुछ टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कौन से क्वेश्चन आने की उम्मीदें हैं, उन सबके वीडियोस भी मैंने आपको देने हैं, वो मेरा धर्म है। परंतु मेरी मेहनत
सफल होने का एकमात्र तरीका है आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं, उनको बताएं, ताकि उन विद्यार्थियों का फायदा हो। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, किसी को कोई इसमें फिर शंका हो, पूछना चाहे, तो आप हमेशा हर रूप में स्वागत है आपको। आप मेरे से पता कर सकते हैं कौन सी पढ़ाई को कैसे करना है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस आराम से इस बात को सुनने के लिए। बस मैं सिर्फ ये चाहता हूं आपको जो जो बताया गया है कृपया करके इन पर अमल करें और ऐसे ही काम करने की कोशिश करें जिससे मेरी मेहनत सफल होगी। और ध्यान रखिएगा, मेरी मेहनत की सफलता इस पर निर्भर करती है कि ये वीडियो का सुन करके या इस्तेमाल करके आप कितना अधिक स्कोर कर पाते हैं। यदि मेरे इतनी मेहनत के बाद मुझे कुछ बच्चों का मैसेज आ जाता है, सर आपकी वजह से मैं मेडिकल में सेलेक्ट हो गया, बस मेरे लिए उससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है। तो मेरी उस पूंजी को मुझे पाने में मेरी मदद कीजिए। आपको कुछ ऐसी आवश्यकता हो विशेष तौर पे फिजिक्स के टॉपिक्स में, तो आपकी मदद मैं कर सकता हूं। केमिस्ट्री और बायो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसको जानने के लिए, सुनने के लिए। इसका प्रयोग करें, अपने मित्रों को इसकी सलाह दें। धन्यवाद।